हे वेलकम दोस्तों। मैं शुभम झा और स्वागत करता हूँ आप सबका इज लर्निंग विद शुभम झा में। दोस्तों, आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? एंड वो नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर है। तो उस चैप्टर में हम वर्क एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक कि मैंने वर्क के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, बट कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो स्टिल रिमेनिंग है एंड जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग दोज थिंग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टू बी डिस्कस्ड वो होगा एनर्जी, kinematical energy, sorry, it's kinetic energy, potential energy, okay, total energy, law of conservation of energy, followed by free fall, and then we are left with power. So these are the three things we are left to discuss. And इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क था उसको डिस्कस करेंगे, एंड अपकमिंग से वीडियो में इंटायर जो भी रिमेनिंग है लेसन का सभी चीज कवर कर देंगे इन वन गो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यस फ्रेंड्स, वी आर बैक। एंड जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस किया था, मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ जस्ट टू ब्रश अप द थिंग्स। देखो, हमने देखा था कि वर्क क्या होता है, ओके, एनर्जी क्या होता है, सभी चीज़ों का डेफिनेशन देखा था। फिजिकल होता है वर्क, मेंटल होता है, एंड वर्क का बेसिक फार्मूला डिस्कस किया था जो कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड लेटर हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, राइट, सेकंड वाले लेक्चर में, एंड ये वाला पार्ट। नाउ अब हमारा, और ये भी मैंने काफ़ी हद तक आपको बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। लेकिन वी विल स्टार्ट विद अगेन विद दिस थिंग एंड वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ओके दोस्तों, तो देखो अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। आई विल हाईलाइट इट वन बाय वन, जस्ट आंसर मी। पुशिंग अ स्टॉल्ड टेबल। स्टॉल्ड टेबल मतलब एक टेबल जिसको कहीं पे रखा हुआ है, उसको जब आप पुश करोगे, ठीक है। थिंक, डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या डिस्कस करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर एक टेबल है, जैसे मैं इनमें से कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। ये एक टेबल है सपोज करो, ठीक है, और ये टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, ये टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप जब इसको पुश करोगे यहाँ से ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में आप पुश करोगे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, उसी डायरेक्शन में ये मूव होने वाला है। इज इट राइट? या ऑफ कोर्स इट्स राइट। कैचिंग अ बॉल, ठीक है, विच इज विच योर फ्रेंड हैज थ्रोन टूवर्ड्स यू। जब आपका एक दोस्त आपकी तरफ एक बॉल फेंकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, ठीक है, एंड आपका एक दोस्त आपकी तरफ फेंक चुका है। अब इस बॉल को जब आप कैच करोगे, राइट, अब इस बॉल को जब आप कैच करोगे तो मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी तरफ होगा, मतलब ये आपके हाथ की तरफ। एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप जब बॉल कैच करोगे तो आप उसके अगेंस्ट जाके कैच करोगे, उसके साथ साथ भागोगे, राइट, उसके अगेंस्ट जाके कैच करोगे, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारे एग्जाम्पल भी है, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स का हम सीधे मोटो समझते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस करके हमें क्या समझ में आने वाला है एट द एंड, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, गिव मी वन मिनट। ओके, तो मैं जो बता रहा हूँ वो देखिएगा आप, ठीक, कि व्हेन द फोर्स, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट आप देखते रहिए, इज इन सेम डायरेक्शन। जब थीटा क्या होगा, राइट, थीटा जब सेम डायरेक्शन में होगा, देखो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। ओके, मतलब जब थीटा, ठीक है, सॉरी यार, वन मिनट, ओके, इसको हटा देता हूँ। ओके ओके, ना कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ओके, हाँ, देखो, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब वर्क एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब जैसे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अभी सस्पेंस को खत्म करके मतलब नहीं, और ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री मतलब यहाँ ये ऐसे, मतलब यहाँ पे अगर फोर्स है तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। 0 डिग्री मतलब इस तरफ फोर्स है और इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ओके। एंड मतलब 90 डिग्री मतलब क्या होता है, थीटा मतलब इस तरफ से फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इस तरफ से हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। तो देखो, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन एंड द फोर्स इज पॉजिटिव, इस केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस केस में निगेटिव होगा, और इस केस में जीरो वर्क होगा जब 90 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप देख लो यहाँ पे, ओके। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड सीधे चलते हैं जो टॉपिक हमको डिस्कस करना था, ओके ओके। हाँ चलो, ये वाला, यही मुझे आज
आज मुझे यही आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। ये सब क्या क्या लिखा है इस चीज़ पे हम इतना रीड करके इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ये क्या लिखा है ये सब। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना। देखो ये एक कप है, ओके, ये वाला एक कप है, एंड ये वाले कप में एक होल किया गया है, एंड आफ्टर डूइंग द होल इसमें एक मार्बल या फिर एक पत्थर रखा गया है, एंड उसको टाई किया है एक रस्सी से, और उस रस्सी के एक दूसरे एंड पे भी क्या किया गया है, एक नट या फिर कुछ चीज़ों को उस तरफ भी रखा गया है, राइट। तो अभी देखो, जब ऐसा करते हैं तो अब बताओ ये कप है ये किस तरफ जाएगा, बताइए आप। ऑफ कोर्स ये कप किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ओके। अब दूसरे केस में क्या किया है, सेम किया और यहाँ पे एक रूलर रख दिया है। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका फोर्स इस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नट है, ये नट इसको इस तरफ खींचेगा। इज इट राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, और यहाँ पे ये देखो एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये इस फोर्स से 90 डिग्री या फिर डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। अब देखो, अब ये दूसरी चीज़ को अगर हम बात करेंगे तो दूसरे में हम लोगों ने जो स्केल ये रख दिया, देखो ये स्केल रखा, मैं ये ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ, राइट, ये रेड कलर से कर देता हूँ। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया है, एक स्केल रख दिया, रूलर स्केल रख दिया, जिसका फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा इस पर, ओके। आप ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले डायग्राम की, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, जाओ, ओके। अब इस वाले केस में आप देख लो, इस वाले केस में क्या किया गया, यहाँ पे भी एक नट रख दिया गया, ओके, यहाँ पे भी एक नट रख दिया गया, ओके, एंड यहाँ पे भी एक नट लगा दिया गया। ऐसे दो नट रख दिए गए और एक बीच में एक नट है। तो अब क्या होगा, ये दोनों बैलेंस कर लेगा उसको, राइट। यहाँ पे जितना फोर्स होगा उतना ही यहाँ पे भी फोर्स होगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन है कि फिगर ए जिसमें खाली एक ही नट लगाया था और एक बांधा था टाइटली, ठीक है, उस फिगर में, गिव मी 1 सेकेंड, उस फिगर में वाई डज द कप गेट पुल्ड। अब इसमें पूछा गया है कि उसमें कप नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, वाई, बिकॉज एक तरफ ज़्यादा फोर्स है, ठीक है दोस्तों, और बैलेंस नहीं हो रहा फोर्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड द फोर्स अप्लाइड थ्रू द रूलर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो इस तरीके से वो गया था ये वाले केस में, राइट। देखो एक बार ऊपर भी ले लेता हूँ मैं, ये वाले केस में देखो इस तरफ से ये नीचे गया है, राइट, इधर का फोर्स इस तरफ नीचे लेके जा रहा है, और इधर का जो फोर्स है वो इसको इस तरफ लेके जा रहा है, और ये वाला रूलर इस पे बीच में सीधे सीधे ऐसे आ रहा है, राइट। तो परपेंडिकुलर है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, इन फिगर सी व्हाई डजंट द कप गेट डिस्प्लेड। अब ये फिगर सी में कप डिस्प्लेस क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल फोर्स है, राइट, इक्वल फोर्स है, तो वो बैलेंस कर रहा है, देखो। हाँ यस दोस्तों, तो अगला जो अपना पॉइंट टू बी डिस्कस्ड है वो है ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये आप रीड करिए, तब कर लीजिएगा, बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो ये अर्थ है, सपोज करो, ठीक है, ये अर्थ है, एंड ये अपना ऑर्बिट ऑफ अर्थ, मतलब वो ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, नॉट ऑफ अर्थ, ठीक है। इस ऑर्बिट में कोई तो एक सैटेलाइट है, सपोज करो, जो कि रोटेट कर रहा है। तो अब ये इस पे वर्क डन कितना होगा, सवाल क्या है कि इस पे वर्क डन कितना होगा, व्हाट इज द वर्क डन ऑन दिस सैटेलाइट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो सिंपल सी बात है, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा जिस तरफ फोर्स है, वर्क डन अगर निगेटिव होगा तो अगेंस्ट द डायरेक्शन डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये जीरो होगा। जीरो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ से जो अर्थ का जो फोर्स है ना वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो। दैट इज वाई कोई भी तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एंड ड्यू टू इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, यहाँ पे एक ये होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के कारण क्या होता है, वो गोल 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 उस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमता रह जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सभी कुछ क्लियर हो गया होगा, और अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। अब दो न्यूमेरिकल्स है, ये दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एंड बाद में ये एनर्जी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। और एनर्जी वाला पार्ट कर लेने के बाद हम लोग मतलब एनर्जी वाला पार्ट बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे, ओके। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, कि सम में क्या बोला जा रहा है। बेसिकली सम में बोला जा रहा है कि ओके, रेड कलर, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन, ठीक है। टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कितने पे हाइट पे लेके जाना पड़ रहा है अपने को? 10 मीटर हाइट पे लेके जाना है,
तो देखिए जी की वैल्यू तो ये है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कोई चीज़, आप हम लोगों ने सीखा था एस्लरेशन, ठीक है, एस्लरेशन, और ये इक्वल टू जी यहाँ पे लिया। अब व्हाट इज दिस जी? जी इज ऑल्सो एस्लरेशन बट इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। m इज इक्वल टू 20 kg, m की वैल्यू क्या है 20 kg है, मास 20 kg गिवन, एंड s डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ओके। एंड g की वैल्यू भी गिवन है हम लोगों को, तो हम लोगों ने गिवन लिख दिया। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था चैप्टर 1 में, फोर्स इज इक्वल टू मा, ठीक है, मास इंटू एक्सलरेशन। बट यहाँ पे हम लोग m इक्वल टू ए इक्वल टू क्या ले रहे हैं, g ले रहे हैं, राइट, a इक्वल टू g ले रहे हैं, तो हम लोग इसको g पुट कर देंगे। तो अब आपको मेरे को यही समझाना था बेसिकली कि f इज इक्वल टू एम जी क्यों लिया। लोग बोलते हैं सर फोर्स इज इक्वल टू मा लिया तो एम जी क्या हो गया, पार्ले जी भी ठीक था। चलो, तो अब यहाँ पे सीधे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सब में वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई करोगे आपको आ जाएगा वैल्यू 1.96 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्योंकि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। और निगेटिव क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो अपोजिट है, ठीक है। देखो द नेगेटिव साइन इज गिवन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स है, मतलब सपोज करो कि इस तरफ ऐसे फोर्स जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होगा, समझ में आया? मतलब 180 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला केस है यहाँ पे, ठीक है, 180 डिग्री, ये देखो, दैट इज द रीजन। तो आपको यहाँ तक सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब देखो वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, और आपको जो आंसर मिल गया माइनस 1960 जूल, और वर्क डन का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। तो ये सब बेसिक हमने पहले ही देख लिया था, तो ये सम भी आई होप करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं ये सब मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि हमें इसी जगह पे दूसरा सम करना है, राइट। ओके, मिट जा, फट से मिट जा, ओके। अब देखो हम लोगों ने जो एक एंगल वाला केस देखा था, राइट, एंगल वाले केस में हमने क्या देखा था कि अगर कोई फोर्स पे एंगल रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, बस क्या बोला है कि द प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, प्रवीण ने 100 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो उसका थीटा का वैल्यू 0, 90 या 180 नहीं है, क्या है 60 डिग्री है। तो अपने को जो हम लोगों ने ऐसे वाला देखा था कि ये एक फोर्स है और ये उसका कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते थे, याद करो, F इज इक्वल टू, इस पे वर्क डन हम कैसे निकालते थे, एफ एस कॉस थीटा, राइट, एफ कॉस थीटा एस, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है हम लोगों ने। ये अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता कैसे आया, तो आप लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 2 में आपको समझ में आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, फोर्स इतना दिया हुआ है आपको, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था, वर्क डन की वैल्यू भी आपको दी हुई है, आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, राइट। देखो मैं ग्रीन रेड कलर से बताता हूँ, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब देखो 400, ये सब में वैल्यू डाल दिया। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अपने को 400 दिया है, एफ की वैल्यू अपने को है 100, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट अपने को नहीं पता, राइट। एंड कॉस थीटा मतलब होता है कॉस 60, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू एस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये हाफ क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हाफ होता है, आपको नहीं पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ गिवन है ऑलरेडी। तो ये देखो ये 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 50, राइट, इंटू एस इंटू 1। देखो ये सब बेसिकली कैलकुलेट करने का क्या आने वाला है, 400/10 विच इज इक्वल टू 4, और ये वाला 2 इधर चला गया बेसिकली, ठीक है, ये वाला 2 इधर चला गया, तो 4 इंटू 2, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर। द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस थ्रू 8 मीटर। देखो बहुत ही सिंपल सा सम है, बेसिकली क्या करना है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, ओके। थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करो और निकाल लो आंसर, और एक फार्मूला याद रखना चाहिए। अगर ये फार्मूला कैसे आया नहीं आया तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए। तो आज का डिस्कशन यहीं तक दोस्तों। अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा डेरिवेशन कैसे आता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सिंपल है यार, सब कुछ बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड फ्री फॉल, एंड देखो चैप्टर ऐसे देखने से तो एंड करते रहूँगा मैं, तो बहुत बड़ा लगेगा, बस यहाँ पे खत्म हो गया, बट ठीक है। देखो अगर मैं इस पूरे चीज़ को अगर 1 शॉट वीडियो में बनाता हूँ, राइट, अगर मैं 1 शॉट में बनाता हूँ तो मुझे लगेगा 1 घंटा लमसम, ठीक है। और ऐसे में 20-20 मिनट के 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो आप बताओ 20-20 मिनट के 3 वीडियो में 1 घंटा होता है, 60 मिनट, तो 1 घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में डाल दूंगा, माइट बी पॉसिबल, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। एंड इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ओके।
तो आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।